प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का यानी कि इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है प्रारंभिक शहर, ठीक है, तो इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जो फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, तो वैसे प्रश्नों को आज मैं लेकर के आया हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज बता दीजिए, तो आज से मैं चैप्टर वाइज अपलोड करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज और हर एक प्रश्न आंसर आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट था। और देख लीजिए, आप लोगों का जो फाइनल परीक्षा होने वाला है उसमें जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल में आप लोग नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को हेल्प करता रहूंगा। तो यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख लीजिए। जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कहाँ से हुई है, कौन भाषा से हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुआ है। कौन भाषा से, तो यूनानी भाषा से हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का हिस्सा है। तो देख लीजिए, इराक का जो हिस्सा है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है, तो किससे जानी जाती है, तो याद रखिएगा समृद्धि तथा शहरी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है, विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है, और गणित तथा खगोल विद्या के लिए भी यह काफ़ी प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया। तो याद रखिएगा, इसमें सब ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। और आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ पर प्रश्न जो अभी सर बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और यह किताब से मैंने उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आप लोग लिखते चलिए, याद करते चलिए। यहाँ पर देख लीजिए कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया था कितना ईस्वी में, तो 2000 ईस्वी के बाद में बना था। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि 1400 ईस्वी पूर्व अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी, तो किस भाषा से, तो हिब्रू भाषा से मिलता जुलता था। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों का प्रारंभ हुआ था, यानी उसका शुरुआत हुआ था, तो 1840 के दशक में शुरुआत 1840 के दशक में शुरुआत हो चुका था, ठीक है। और 7 नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट का ही प्रश्न इस तरह से रहता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार एक कमेंट करके पूछते हैं कि सर हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो ईयर होता है, जो डेट होता है, वे हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे याद रहेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग वीडियो का वेट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अब हमेशा रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख ही सकते हैं, जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, कि यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था। क्या है प्रश्न, कि यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। तो ओल्ड टेस्टामेंट मतलब ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में सीमार अर्थात सुमेर के विषय में कहा गया है, तो आंसर आप लोग याद रखिएगा बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर देख लीजिए, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी, तो 7000 से लेकर के 6000 ईस्वी पहले हुआ था। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर होगा। और 9 नंबर का भी प्रश्न आप लोग देखते चलिए, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण कांस्य युग में अर्थात कब हुआ था, तो लगभग 3000 ईस्वी पहले हो चुका था, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण विशेषताएं हैं, तो क्या है, तो शहरी जीवन में ऐसा होता है। और आगे यहाँ पर देखिए, जो 11 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि वारका शीर्ष 3000 ईस्वी पहले में सफ़ेद संगमरमर को तराश करके बनाया गया था, लेकिन यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया है, किस नगर में है, तो याद रखिएगा उस नगर का नाम है उरुक, उरुक में पाया गया था। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है इस प्रश्न को, ठीक है।
कि मेसोपोटामिया की देवी इनन्ना का संबंध किससे था? तो प्रेम और युद्ध से इनन्ना जो देवी है इनका संबंध है, ठीक है? आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेसोपोटामिया के ऊर देवता थे। तो ऊर देवता किसे कहा जाता था? तो चंद्र को, ठीक है? चंद्र को ऊर देवता के नाम से जाना जाता है। और अगला यहाँ पर प्रश्न भी आप लोग ध्यान दीजिए कि असूर बेनीपाल कहाँ के शासक था? तो असीरिया होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पर देखिए बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था? तो नेबोनिट्स होगा। क्या होगा सर? तो नेबोनिट्स होगा जो राइट आंसर है। और आगे यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थल है या फिर किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है? तो याद रखिएगा उसका जो राइट आंसर होगा ना दजला और फरात नदी होगा। क्या होगा सर? तो दजला और फरात नदी होगा, ठीक है? और आगे देखिए जो यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की लिपि किस प्रकार की थी? मतलब मेसोपोटामिया में किस प्रकार की अक्षर वहाँ पर लिखे जाते थे, भाषा बोले जाते थे? तो वहाँ पर देखिए लिखावट की बात अगर किया जाए तो लिखावट वहाँ पर कीला अक्षर लिपि की प्रयोग किया जाता था। और अगला प्रश्न देखिए मेसोपोटामिया में परिवार किस प्रकार के थे? तो वहाँ पर जितने सारे परिवार रहते थे सब एकल परिवार थे। कौन से परिवार? एकल परिवार। और 19 नंबर का प्रश्न देखिए मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगर एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था? तो इसका भी आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर दक्षिणी रेगिस्तान भाग में, जो बी ऑप्शन है ये भी करेक्ट आंसर हो। और यहाँ पर देखिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी का प्रयोग करते थे और पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। और अगला प्रश्न मतलब यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर का है कि गीलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया से है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में ही तो हुआ था। और वारका शीर्ष कहाँ मिला है? तो यारका शीर्ष जो है वो उरुक में मिला है। तो ये था आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। और मैं हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह का प्रश्न लाऊंगा। और आप लोग याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट बाई आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो फिर मॉडल पेपर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन मॉडल पेपर एक प्रकार की ढांचा हो जाता है, ठीक है, कि उस तरह से ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो मॉडल पेपर भी पढ़ना काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।